भिवानी जिले के गांव मंढाना की होनहार खिलाड़ी पूजा ने हाल ही में जॉर्डन में 12 से 14 जुलाई तक आयोजित की गई एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के 36 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव व जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। गोल्ड गर्ल के गांव में पहुंचने पर खेल प्रेमियों और ग्रामीणों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका विजय जुलूस निकाला। नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। जिले में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने बतौर मुख्य अतिथि, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचकर त्रिवेणी का पौधा लगाकर विद्यार्थियों को फलदार व छायादार पौधे वितरित किए। वहीं इस दौरान स्कूल प्रधानाचार्य सविता घनवस ने विधायक घनश्याम सराफ के विद्यालय पहुंचने पर बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर को फूल भेंट कर विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रूपगढ़ के प्राचार्य रविंद्र वेद विशेष रूप से आमंत्रित थे। प्राचार्य सविता घनवस ने सभी अध्यापकों व विद्यार्थियों को पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का संकल्प दिलवाया। विद्यालय की तरफ से प्रत्येक बच्चों को एक एक पौधा देकर उसे देखभाल करने के लिए भी प्रेरित किया गया। विद्यालय में त्रिवेणी लगाने के दौरान सभी विद्यार्थियों ने नारे लगाकर आदरणीय घनश्याम सराफ जी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर, प्राचार्य रविंद्र वैद का अभिनंदन भी किया। आज बड़े हर्ष की बात है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों को पौधा लगाने की शिक्षा यहाँ से दी गई है। मेरा एक मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस धरती पर आया है उसको एक न एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन हमारा बना रहे। ये जो हमने त्रिवेणी का आज यहाँ पे पौधारोपण किया है, ये सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था करी, समय लगाई और आज संस्कृति रोडमल जी के नाम भिवानी का राजकीय भी है। ये सब मिलकर हम सारे बच्चों को एक शिक्षा देने की बात करते हैं। देखिए, जून का महीना है, बड़ा पावन महीना है और शिवरात्रि से हमने ये शुरुआत की कि भाई हर विद्यालय के अंदर जो है एक त्रिवेणी लगाई जाए। इसी कड़ी के तहत आज राव जी ने कर कमलों से हमारे इस विद्यालय में त्रिवेणी लगाई है और इस तरह की मुहिम चलती रहेगी। ये ना रुकने वाली मुहिम है और मैंने तो प्रण ही कर रखा है कि जब तक हमारी सांसें हैं हमें पौधे अवश्य लगाने चाहिए। जीवन में पौधे हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। लघु सचिवालय के समक्ष 35,400 रुपए की मांग को लेकर पिछले अनेक दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लिपिकों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने धरना स्थल पर पहुंचकर उनके पक्ष में अपना समर्थन दिया और पीड़ित कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानने पर वर्तमान सरकार पर जमकर बरसी। वहीं इस अवसर पर एसोसिएशन सदस्यों ने विरोध स्वरूप रक्तदान शिविर भी किया। वहीं सबसे पहले किरण चौधरी ने कहा कि वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे लिपिक वर्गों की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि उनके साथ की जेई, जेबीटी की तनख्वाह में बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन लिपिकों के साथ ज्यादती हो रही है। 1969 से लेकर अब तक तनख्वाह में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। कांग्रेस विधायक किरण ने कहा कि इसकी आवाज विधानसभा में जोर शोर से उठाई जाएगी। वहीं उन्होंने सरकार को जमकर घेरते हुए कहा कि बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्रबंधन सरकार का कार्य होता है और सरकार तो हर स्टेज पर विफल है, प्रबंधन क्या करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिला है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की गले की फांस बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग भाजपा सरकार से दुखी है तथा सरकार ने उन्हें सड़क पर लेटा दिया है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है कि अब कब चुनाव आए और इन्हें बाहर किया जाए। वहीं इस अवसर पर क्लर्कों ने धरने के 13वें दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया व 35 से 40 लोगों ने रक्तदान भी किया। 69 से लेकर अब तक उनके तनख्वाह के अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और जो उनके बराबर के हैं, जो जेई हैं, पीएचडब्ल्यू और जेबीटी टीचर्स हैं, उनकी हो गई है। तो ये तो मैं समझती हूँ जाती है ये भाइयों के साथ। और इनकी डिमांड जो है विधानसभा के अंदर कि इनकी जो ये मांग कर रहे हैं वो जो है वो मांग जो है इनकी पूरी तरह से विधानसभा में उठाई। ये 10 सालों के अंदर सरकार ने दिखा दिया है कि वो पूरी तरह से विफल है हर तरीके में, चाहे केंद्र में हो या हरियाणा के अंदर हो। और आज नतीजा ये है कि हर वर्ग जो है वो त्रस्त है और वो सड़कों के ऊपर आ रहा है और जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। इतना जबरदस्त धरना इन लोगों ने यहाँ पे दे रखा है ये सचिवालय के आगे। तो जो डिमांड्स हैं हर चीज का जो है सरकार के पास कार्रवाई होती है, इनको बुलाकर बातचीत करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए।
जो मेरे ख्याल में हो नहीं रहा है। तो हालात ये हैं कि आज जो है कोई भी वर्ग जो हो, चाहे व्यापारी वर्ग है वो त्रस्त है। क्या कहेंगे आप? आज जो ये क्लरिकल एसोसिएशन के द्वारा जो है यहाँ भिवानी पंचायत भवन में ब्लड कैंप लगाया गया है और जैसा कि देखा जा सकता है सब बड़े जो है जोरों शोरों से जो है इसके अंदर जो है रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं और अभी तक जो है 30 बंदों का जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रक्तदान चल रहा है। अभी 30 यूनिट्स का जैसे मैंने बताया 30 बंदों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और तो हो सकता है 40 से 50 यूनिट्स जो है आज यहाँ एकत्रित हो जाएंगे। नाम ओम प्रकाश भुक्कल है जी और मैं गुड़गांव से 30 से 23 को रिटायर हुआ अभी और ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ आया हूँ 3500 के। और आज हमने शहीदों के लिए ये एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और ये हमारे 22 के 22 जिलों में हो रहा है और सभी जगह स्मूथली चल रहा है। हम ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं, हम सकारात्मक होते हुए सोशल हित के लिए जो भी काम होगा वो सब साथ के साथ करते रहेंगे और साथ के साथ हम सरकार के हमें रोष प्रदर्शन भी कर रहे हैं काले रिबन लगा करके। मेरा नाम मनोज कुमार है। काउज के बैनर तले हमने शहीदों की याद में हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। हमारा हर एक साथी पूरे मतलब के उत्साह से ब्लड डोनेट करने के लिए तत्पर है, लेकिन ब्लड जो टीम आई हुई है उन्होंने हमें कहा कि 35 से 40 यूनिट हम लेंगे और जबकि हमारे साथी 200 से 300 की तादाद में यहाँ बैठे हैं ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया, उसमें हम आहुति डाल रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, एक ही नारा है, 35-400 हक हमारा है। साथियों, आप लोगों का सहयोग और साथ के लिए हम धन्यवाद चाहते हैं। सोमवार को भिवानी का पोस्ट एरिया कहा जाने वाले सेक्टर 23, 13 व हाउसिंग बोर्ड के नागरिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रतिनिधियों ने बताया कि इन रिहायशी क्षेत्रों में जल भराव, सीवरेज ओवरफ्लो, सड़कों का टूटना व जहरीले जीव जंतुओं के कारण उनका जीना दुर्भर हो रहा है। सोमवार को सेक्टर 13, 23 पर हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्रवासी इकट्ठा होकर स्थानीय स्थित लघु सचिवालय पहुंचे। वे अपने क्षेत्रों में बनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि क्षेत्र में पानी की समस्या व सीवरेज की समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है। साथ ही क्षेत्र में पार्कों की हालत भी दयनीय बनी हुई है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चौकीदार का वेतन भी काफी समय से बकाया है, उसे भी जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से करके उन्हें समस्याओं से निजात दिलवाया जाए। प्रधान सेक्टर 23 हमारे यहाँ सेक्टर 23 में और 13 में और हाउसिंग बोर्ड में 2018 से पानी के बिल बगैर नोटिस दिए भेज दिए गए, जो कि 1700 से लेकर के 5000 तक के हैं। जबकि सरकार को चाहिए था पहले नोटिस देती, और अब पहली बात तो वो भेजने की जरूरत ही नहीं थी। पानी के बिल शहर के बराबर हमारे को कर दें, ठीक है। स्कूलों में भी 70-75 रुपये महीना आ रहे, मंत्रियों के यहाँ जो है ना 60 रुपये महीना आ रहे, 6 महीने के 360। हम तो कोई ऑस्ट्रेलिया से पानी मंगाती है क्या सरकार? पानी साफ नहीं है, पानी समय पर नहीं आ रहा है। 940 से लेकर के 1007 तक सेक्टर 23 में पानी आता ही नहीं है, और फिर भी पानी के बिल कितना पकड़ा देते हैं। क्योंकि जब मीटर जो है ना पानी आएगा, पानी थोड़ा आएगा तो तुक 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 करके मीटर बजता रहता है, बिल तो आवेगा। इनको हमारी समस्याओं का क्या पता? एक तरफ कहते हैं एक देश एक कानून, दूसरी बात यहाँ शहर में बिल कुछ है, हमारे यहाँ कुछ है। ये एक देश एक कानून है क्या? बिल इतने आ रहे हैं, इनका वकील साहब का भी इतना आ रहा है। सेक्टर 13, 23 न्यू हाउसिंग बोर्ड तथा ईडब्ल्यूएस के अंदर सबसे मुख्य समस्या है वो वर्षा की पानी की कोई निकासी नहीं है। बार बार अधिकारियों से कष्ट निवारण समिति में डालने के बाद भी इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। नंबर दूसरी है शिविर की समस्या है। ये कहते हैं मशीन के द्वारा हम सफाई कराएंगे, लेकिन अब तक सेक्टर 23 के अंदर 6 या 7 घरों में वो गंदा पानी निकाला गया है, बाकी जो का जो पड़ा है। तीसरी बड़ी भारी समस्या जो सेक्टर के अंदर है वो है सड़कों की। लगभग रोजाना दूसरे तीसरे दिन सड़क के ऊपर दुर्घटना होती है, बहुत ही गंभीर समस्या है।
पर्यावरण प्रहरी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले ग्राम पंचायत हलवास, देवसर, माजरा, वार्ड नंबर 17 के पार्षद व गांव के प्रबुद्ध नागरिकों ने डंपिंग यार्ड को गांव की आबादी से दूर हटाने की मांग को लेकर उपायुक्त भिवानी से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि गांव हालुवास के निकट कूड़े में अनेकों बार आग लगने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता रहता है। स्वच्छ पर्यावरण है तो जीवन है, इसको लेकर पर्यावरण प्रहरी वेलफेयर सोसाइटी व पार्षद डंपिंग यार्ड से परेशान होकर तथा यार्ड को शहर से दूर करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन पत्र से उपायुक्त के साथ उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। वहीं पार्षद व सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कूड़ा क्लस्टर का एक टेंडर छोड़ा गया है, जिसमें भिवानी के साथ साथ दादरी, लोहारू, बवानी खेड़ा का भी जारी किया गया है, जिसके चलते कूड़ा एकत्रित करके भिवानी में डिस्पोज करने की योजना है। उन्होंने कहा कि भिवानी शहर व आसपास के गांवों के लोगों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी व नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ने से कूड़े में आग लगती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जहरीली गैस उत्पन्न होती है। बार बार फायर ब्रिगेड द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई जाती है। उनकी मांग है कि दादरी, लोहारू, बवानी खेड़ा का कूड़ा भिवानी में नहीं आना चाहिए। डंपिंग यार्ड को यहां से हटाकर आबादी क्षेत्र से काफी दूर स्थापित किया जाए। आज पर्यावरण प्रहरी सोसाइटी से हैं, हम सभी सदस्य हैं, गांव के सरपंच भी हैं, मेरे साथी पार्षद भी हैं और भी गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे नई अनाज मंडी के प्रधान भी हैं। तो आज हम दादी रोड पर जो डंपिंग पॉइंट है कूड़े का, उसके विषय में मिले हैं, क्योंकि हाल ही में अभी हरियाणा सरकार द्वारा एक टेंडर जारी कर दिया गया जो 22 साल का, जो भिवानी का तो कूड़ा पड़ता ही था उसके अंदर, अब यहाँ पर बुआनी खेड़ा का, लोहारू का और लोहारू का, दादरी का और बुआनी खेड़ा का, तीनों का, ये भी भिवानी दादी रोड पर आके गिरेगा सारा कचरा। पहले वाली कंपनियां थी वो भी यहाँ पर आके कचरा डाल के चली गई, ना कोई सेग्रीगेशन किया गया। तो आज हम अतिरिक्त उपायुक्त महोदय और उपायुक्त महोदय से हम सभी साथी हैं, वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य हैं, तो आप साहब से सभी ने दरखास्त की है उपायुक्त महोदय से कि हमारा यहाँ से इस कूड़े से निजात दिलाएं और जो और शहरों का कूड़ा हमारे यहाँ आए वो न गिरे, इसके लिए तो साहब ने हमें आश्वासन दिया है। मेरे सभी सरपंच साथी, देवसर, हलवास, नवाद, हरियाणा, हमारे एमसी साहब, मंडी के प्रधान, ये सब आए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए और डीसी साहब को अवगत कराने के लिए आए हैं। भिवानी के अंदर कोई इंडस्ट्रीज लेके आते, कोई और कुछ करते बढ़िया काम, इन गांव के लिए कूड़ा ही मिला क्या? दादरिया कूड़ा भिवानी आएगा, बुआनी खेड़ा कूड़ा भिवानी आएगा, लोहारू का कूड़ा भिवानी आएगा। इस कूड़े को इकट्ठा करके या जो जलाया जाता है उसे इतनी जहरीली गैस होती है कि गांव में जीना हराम हो गया। तो हम डी साहब से निवेदन ये करने आए हैं कि इस कूड़े को आबादी से 10-20 किलोमीटर दूर ले जाके ये डंपिंग करवाई जाए, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और भिवानी वासियों से, गांव वासियों से अपील करते हैं कि सभी इकट्ठा हो जाओ, इस लड़ाई में सबको साथ देना होगा और कूड़ा नहीं पड़ने देंगे, 1 से 3 तक नहीं पड़ने देंगे। जो ये दादरी रोड पे कूड़ा डंपिंग है, इसके बारे में हम उपायुक्त महोदय से आज अपील करने के लिए आए हैं। उपायुक्त महोदय और जनता को भी यही, हम जैसे सभी भाई मिलकर इकट्ठा हो गए इसका समाधान करने के लिए डीसी साहब से मिल रहे हैं, हमारा साथ दें। संयुक्त किसान मोर्चा किसान सभा व जाटू खाप ने सोमवार को एकत्रित होकर संयुक्त रूप से किसानों को बाढ़ राहत देने और जान माल की भरपाई के लिए मुआवजा प्रदान को लेकर उपायुक्त भिवानी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री हरियाणा को भेजा। किसानों को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के कामरेड ओम प्रकाश, किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल तथा जाटू खाप से मास्टर राज सिंह ने कहा कि राज्य के 8 जिलों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। परिणाम स्वरूप लाखों एकड़ में फसल बर्बाद व 2 दर्जन से ज्यादा मौत हो गई। हजारों गांवों में पानी भर गया। सैकड़ों दुधारू पशुओं की मौत के साथ साथ पशुओं के चारे की कमी हो गई है। सरकार को पीड़ित लोगों के लिए तुरंत राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले का 2023 का बकाया 290 करोड़ मुआवजा व बकाया बीमा क्लेम तुरंत देना चाहिए। केंद्र सरकार बिजली बिल 2022 को रद्द करे तथा एमएसपी की संवैधानिक गारंटी लागू करे। किसानों ने प्रदर्शन करके शिक्षा बोर्ड में चल रहे लिपिकों के धरने व हड़ताल तथा जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी के सामने चल रही हड़ताल व धरने को अपना समर्थन दिया तथा संबोधित भी किया। आज हम पूरे हरियाणा में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर यह ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उस ज्ञापन में हमारी मुख्य मांगे हैं मुआवजा और बीमा क्लेम और जो अन्य मांगे हैं, लखीमपुर खीरी है और है एमएसपी की मांगे हैं,
इन मांगों को लेकर के हम अभी ज्ञापन देना है संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर। जी, इस संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में भी ज्ञापन दे रहे हैं। इससे अलग एक धनाना गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हत्या हुई है, इसका भी आज ज्ञापन दे, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, अकाज हम किसान सभा की तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से पूरे प्रदेश में जो किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही, सरकार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दे रहे, उसको आगाह कर रहे हैं। सिंह जाखड़ है और मैं जाटो खाब 83 का जनरल सेक्रेटरी हूँ। भाई आज जो है मैं आपके बीच में आया, सेहत अलाउ नहीं कर रही, लेकिन हमारे किसान साथी इतने दुखी हैं, मजदूर साथी इतने दुखी हैं। मेरी 84 साल की उम्र होगी, मैंने कभी किसी सरकार में इतने दुखी नहीं देखे थे। तो मैं खट्टर महोदय से अपील करता हूं कि किसान की, मजदूर की, इनकी संभाल ले। रही बात अब ये बारिश ने हालात इतने ख़राब कर दिए, नुकसान किसका? जो पूंजीपति पैसे वाले हैं वो तो बड़ी बड़ी मंजिलों में बैठे हैं, वहीं चढ़ जा जिब्बी कोड़ी डूबे। और वहाँ जो उन गांवों में लोगों के मकान गिर गए हैं, लोगों का जो सामान सड़ गया है, जो कुछ साल में 6 महीने में खान का राशन था वो सड़ गया है। इसलिए मैं ये अपील करता हूँ कि भाई उन किसान मजदूरों की तरफ देखा जाए। सोमवार को गांव कितलाना के ग्रामीण गांव में चल रही चकबंदी कार्य के चलते खेतों में रास्ता दिलाने की मांग को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर एक ज्ञापन के माध्यम से उनके द्वारा गांव के कृषि भूमि तक रास्ता चौड़ा किए जाने की मांग की गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव की तिलाना में चकबंदी कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा गांव के किसानों को नए कब्जे देने की तैयारी हो चुकी है, परंतु चकबंदी कार्य के दौरान चकबंदी अधिकारियों द्वारा गांव की आबादी से जो खेत गांव की दक्षिण दिशा में स्थित हैं तथा जिनकी सीमा गांव ढोकी, आशीवास, निमरी वाली गांव की हद तक है, खेतों में जाने के लिए सभी रास्ते छोटे छोटे किए गए हैं, जबकि गाँव की उत्तरी दिशा में खेत में जाने के लिए 2 रास्ते चौड़े छोड़ दिए गए हैं। उन्होंने निवेदन किया कि गाँव की आबादी से कृषि भूमि तक जो रास्ते छोड़े जाएं, उनकी चौड़ाई ज्यादा रखें तथा साथ ही उन्होंने कहा कि काम अभी शुरू ना करें क्योंकि बाजरा और कपास की फसल खेतों में लगी हुई है जिससे किसानों को नुकसान होगा। इस बाबत आज उन्होंने डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा। हमारे गांव में चकबंदी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और कब्जा कार्रवाई के लिए प्रशासन तैयार है महकमा, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान, चकबंदी कार्रवाई के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा 10 जनवरी 2020 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत गांव की आबादी से कृषि भूमि तक आने जाने के लिए 4 या 5 क्रम के रास्ता छोड़ने का प्रावधान है। लेकिन चकबंदी स्टाफ द्वारा जो ड्राफ्ट स्कीम तैयार की गई है उसमें कृषि भूमि तक जाने के लिए सभी रास्ते 3 क्रम के छोड़े गए हैं, जो कि गजट नोटिफिकेशन की उल्लंघना है। तब आप कहते हैं ये गांव से जो कृषि भूमि तक जो रास्ते जाने हैं वो 4 क्रम के किए जाएं, ताकि मतलब 2 ट्रैक्टर आपस में आराम से मतलब एक दूसरे क्रॉस कर सकें। में ऐसा है जी, गांव में एक तो गंदा पानी निकलने के लिए चकबंदी में कोई प्रावधान नहीं किया गया सफाई अभियान के तहत, ये बिल्कुल स्कीम में लिखा हुआ ही नहीं है। दूसरा, स्कीम में ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है, उसमें किसान को कापी नहीं दी जा रही, गुप्त तौर पर जो है उसको ये कहा जा रहा है कि जो है तुम्हें पहले कब्जा लो और फिर साइन करो कापियों पर, ऐसी किस्म की धमकी दी जा रही। और स्टाफ अब खड़ी फसल के दौरान ये कार्य जो है ना कब्जे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत दुखी हैं। किसी ने मारने ले रखी है ज़मीन, तो किसी ने अपनी काश्त कर रखी है हिस्से पर, तो उसको बड़ी तकलीफ होगी और उसकी भरपाई बाद में कभी भी नहीं की जा सकती। सोमवार को स्थानीय टिबड़ीवाल सभागार में प्रदेश स्तरीय समार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से पहुंचे अनेक प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित सुनीता गोलपुरिया, दिलबाग व धर्मेंद्र दहिया इत्यादि ने एक ज्ञापन के माध्यम से समार रेजिमेंट बहाल करने और नौकरियों का बैकलॉग भरने की मांग की।
आपको बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से चमार समाज ने मांग करते हुए कहा कि चमार रेजिमेंट की बहाली, 85वां संविधान संशोधन लागू करने, बैकलॉग पूरा करने, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने, रोस्टर सिस्टम को लागू करने व पदोन्नति में आरक्षण की मांग की। उन्होंने संयुक्त बयान में बताया कि भिवानी में आयोजित चमार महासम्मेलन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो समाज द्वारा समाज के लिए आयोजित किया गया है। चमार महासम्मेलन में सर्वसहमति से आगामी कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसमें 13 अगस्त को महेंद्रगढ़ में व 20 अगस्त को चरखी दादरी में जिला स्तरीय चमार सम्मेलन होगा तथा 1 अक्टूबर से भिवानी से चमार जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, जो कि पूरे प्रदेश में जन जागृति अभियान चलाएगी। व 12 नवंबर को जींद में चमार महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से लाखों की संख्या में चमार समाज के लोग भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वह तुरंत प्रभाव से चमार रेजिमेंट को बहाल करे ताकि चमार समाज की गौरवशाली इतिहास को जीवित किया जा सके। हरियाणा में चमार जाति का बार बार उपेक्षा की जाती है। हरियाणा में 17 एमएलए हमारे विधानसभा में पहुंचते हैं, 10 एमएलए वाला उप मुख्यमंत्री बन जाता है, 17 एमएलए वालों को कोई मंत्री बढ़िया भी नहीं दिया जाता। चमारों की हर बार उपेक्षा होती है। हम मांग करते हैं कि हमारा सरकार में हमारे लोगों का आदर सम्मान रहे और हमारे लोगों का मान सम्मान, अफसरों को मान सम्मान दिया जाए, इसमें दिया जाए। हमारी मांग उनको लागू किया जाए और 85वां संशोधन लागू किया जाए। समाज में जो कुरीतियां, अंधविश्वास के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, उन पे जो क्या मांगे साथियों आज ये जो चमार महासम्मेलन किया, इसकी मुख्य 3 मांगे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि जो चमार रेजिमेंट जो 1942 में बनाई गई थी उसको बहाल किया जाए, और सेकंड हमारी मांग ये है कि जो 85वां संवैधानिक संशोधन है उसको बहाल किया जाए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, और काफी सारी ऐसी बातें हैं। और तीसरी हमारी मांग है कि बैकलॉग बढ़ना चाहिए, जो हमारा बैकलॉग खाली पड़ा है उसको बढ़ा जाए ताकि हमारे युवा जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिले और वो और कहीं ना भटक करके अपनी पढ़ाई की ओर जाएं। बस ये हमारी 3 ही मांगे थी जो जायज मांग थी। हम प्रधानमंत्री महोदय से और राष्ट्रपति महोदय से कहते हैं कि इनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। सभी का धन्यवाद। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। बीती शाम नाथुवास का रहने वाला 80 वर्षीय फूलचंद उस समय हादसे का शिकार हो गया जब वह अपने गांव के जोहर में पशुओं को पानी पिलाने गया हुआ था। पानी में डूबने के कारण अचेत अवस्था में उसे चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद 80 वर्षीय बुजुर्ग को बाहर निकाला और सामान्य हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं विनोद ने बताया कि कल शाम को गांव नाथुवास में पांव फिसलने से एक 80 साल के बुजुर्ग की डूबने से मौत हुई, जिसका आज पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि इसके एक बेटा और 2 पोते और 4 पोती हैं, जिसकी आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उन्होंने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। फूलचंद सनोफ बख्तावर भैंस पिलाने के लिए गांव के जोड़, जिसको तालाब भी बोल देते हैं, भैंसों को पानी पिलाने के लिए गया था। वह भैंसों को अंदर जोड़ में करके और जोड़ की 4 दीवारी पर खड़ा था। वहां अचानक उसका पैर फिसल गया, जो जोड़ के अंदर गिर गया। कई देर तक गांव वालों ने उसको ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। फिर 112 नंबर पर कॉल की, पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँच गया। लगभग आधा घंटे बाद ग्रामीणों ने उसको ढूंढ के बाहर निकाला और फिर एम्बुलेंस के द्वारा जब तक वो जीवित थे उसको हॉस्पिटल लाया गया और डॉक्टरों ने उसके यहाँ लाने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। फूलचंद के जी 1 पुत्र है और 2 पुत्र हैं और 4 पोत्रियां हैं। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। सनोफ बख्तावर मेरा चाचा था। रोज की तरह भैंसा ने पानी पिलाने गया था जोड़ पे, और बारिश हो रखी थी। जिस दीवार पर खड़ा था, बारिश के कारण फिसलन थी, पैर फिसल गया और जोड़ में गिर गया जी। ठीक है जी, गाँव वाला ने आधा पौने घंटे की पूरी मशक्कत के बाद निकाला है। सरकारी एम्बुलेंस आई, 112 नंबर आई थी जी। वो कब है हॉस्पिटल में ले आए, हॉस्पिटल में लाके और उनका पोस्टमार्टम हो लिया है जी, और शव हमारे को दे दिया गया है। ये गांव नाथुवास का मामला है। एक बुजुर्ग आदमी है, इसका नाम है फूलचंद, और ये भैंस पानी पिलाने गया था
और जोड़ के अंदर पैर फिसल गया, पैर फिसलने से जोड़ के अंदर गिर गया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। जोड़ के लिए इसको ले आया गया। हाँ, कल शाम के 5-6 बजे का टाइम होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।